हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त सी ललित शाह और स्वागत करता हूं आपको आप ही के अपने यूट्यूब चैनल मार्केट आज और कल में। तो दोस्तों, जो मैंने मुहिम चलाई हुई है कि मिस्टेक्स ऑफ इंट्राडे ट्रेडर्स, उसके ऊपर मैं ये थर्ड वीडियो ला रहा हूं। पहली हमने देखी थी जो हम लोग ट्रेंड के अगेंस्ट जाते हैं, और आपने सेकेंड वीडियो को भी काफ़ी इन्जॉय किया था। और अब ये आ रही है आपके लिए थर्ड वीडियो दोस्तों, जिसके अंदर मैं बताने वाला हूँ सबसे बड़ी मिस्टेक जो इंट्राडे ट्रेडर्स करते हैं। जो मिस्टेक मैंने भी की है, मुझ जैसा न जाने कितने ट्रेडर्स ने की है, मुझे नहीं पता आपने अभी तक किया है या नहीं किया, और हो सकता है आने वाले टाइम में करें। तो शायद ये वीडियो देख लें, और अगर इस वीडियो को देख के आपके ज़रा भी अगर इंट्राडे में अगर जो आपके लॉस होने वाले पैसे बच सकते हैं दोस्तों, तो बस ब्लेसिंग्स के रूप में आप इस वीडियो को थम्स अप देके लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यही आपसे चाहता हूं। आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं कि इंट्राडे ट्रेडर क्या मिस्टेक करता है। सबसे बड़ी दोस्तों, हम लोग जब इंट्राडे में ट्रेड करते हैं, एक दिन पहले होमवर्क करते हैं, अपना एक सेटअप तैयार रखते हैं, और होता क्या है, जैसे ही मॉर्निंग 9:15 मार्केट खुली, ये वो मिस्टेक है दोस्तों जो मैंने भी की, इसलिए गौर से सुनिएगा। जैसे ही मार्केट 9:15 की खुली, हमें पता है कि हमें ट्रेड 9:45 से पहले नहीं लेना अपने सेटअप के हिसाब से। पर होता क्या है दोस्तों, एकदम से ऐसा लगता है कि जैसे मैंने स्क्रीन लगाई और हम स्क्रीन में खो जाते हैं। स्क्रीन जिसको कहते हैं ना, स्क्रीन हमें अपने अंदर हिप्नोटाइज कर लेता है। हम अपने सेटअप को भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए। अचानक से क्या होता है, जब हम देखते हैं टॉप गेनर्स निफ्टी के, टॉप लूजर्स, उस वक्त कोई शेयर हमारा चलने लगता है अचानक से फॉर एग्जाम्पल कोई शेयर था 250 रुपये का, हम उसको देख रहे हैं और एकदम से वो 251 हुआ, हमारी आंखों के सामने 252 हुआ, 252 हुआ, 253 हुआ, 254 हुआ, 255 हुआ, और वो हमारे सामने दोस्तों इस तरफ शेयर बढ़ रहा हो, हम स्क्रीन के आगे में बैठे हैं, 256, 257। अब हमसे रहा नहीं जाता है। 9:18, 9:20 पे हम अपने सारे सेटअप भूल जाते हैं और हमें लगता है ये शेयर मुझे आज लखपति बना देगा, या मैं इस शेयर से बहुत पैसा कमाने वाला हूँ। होता क्या है, मैं इमीडिएट 257 पे एक ट्रेड डालता हूँ। दो चीज़ें होती हैं दोस्तों, अचानक से वो 261 हो गया। मेरे जो 200 शेयर या 250 शेयर मैंने डाले होंगे, मैं वो 200 शेयर 250 शेयर वहाँ कवर कर लूँगा, मेरे को प्रॉफिट 700-800, बहुत बढ़िया। 262, 264, 265। अब मेरी लालच बढ़ेगी, अरे इस शेयर ने मुझे 700-800 रुपये दी, 265 पे मैंने उसमें 1000 शेयर की मोटी बिट डाल दी, वो एकदम से 266 हुआ। मेरे को वहाँ नहीं काटने, मैंने सोचा था इसको मैं 270-72 जिस हिसाब से चल रहा है उस डायरेक्शन में। अचानक से क्या देखता हूँ, वो 260 से एकदम 265 से एकदम से जहाँ मैंने लिया वो आ गया एकदम से 261। मुझे लगेगा नहीं है, फिर झटका मारेगा, ठीक है, और मैंने उस शेयर को ले लिया। अचानक से 258। अब मैं क्या करता हूँ, 258, 268, 7 रुपये का डिफरेंस है, शेयर तो बहुत तेज है। एक काम करता हूँ, 500 शेयर और ले लेता हूँ। 258 में 500 शेयर लिए, एकदम से वो 260 हुआ, मैंने वो 500 बेच दिया, हाँ मेरा थोड़ा कम हो गया। फिर वो एकदम से 258 आया, मैंने क्या किया, फिर से 500 लिए, फिर वो 259 से लौट रहा होता, मैंने वही बेचे। मैंने कहा यार ये भी ठीक है। फिर एकदम से देखता हूँ मैं, वो 257, 56 आ जाता है। 56 पे आते ही मैं क्या करता हूँ, मैं फिर से 500 शेयर लेता हूँ। जब मैं वहाँ 500 लेता हूँ तो मेरा एवरेज जो होता है वो लगभग मेरा 263 के आसपास पड़ता है। मुझे लगता है 263, 262 में मैं जाके उसको एक बार एवरेज के ऊपर बेच दूंगा। जैसे ही मैं 500 और लेता हूँ, अब पूरे दिन वो शेयर चलता है 254, 253, 252 से 255 के बीच में। मैं क्या करूँ दोस्तों, मेरे को उसमें शेयर में एक जंप मिला था, जिसको हम कहते हैं, एक्चुअल में जो वर्ड यूज होना चाहिए वो होना चाहिए स्कैल्पिंग। कई लोग जिसके महारत हासिल है वही लोग इसमें कर सकते हैं, जो 1 मिनट या 3 मिनट की कैंडल में काम करते हैं, और जैसे ही 3 मिनट का लो टूटता है वो एग्जिट मार लेते हैं, इररेस्पेक्टिव ऑफ लॉस और प्रॉफिट। तो वो तो अभी हमारे एक्सपर्ट हम लोग हैं नहीं इतने कि हम वो कर सकें। होता क्या है दोस्तों, उस शेयर में मान लीजिए आपको 2 रुपये 3 रुपये ऊपर मिलता, तो आप मैक्सिमम 2 से 2,500 रुपये कमाते हैं। अब होता क्या है, वो शेयर आप पूरा दिन वेट करते हैं, अपने सेटअप को भूल जाते हैं, जो सेटअप आपने सोचा था, जो शेयर आपने अपने रडार पे लगाए थे, और पूरा दिन टकटकी लगा के शेयर के ऊपर बैठ जाते हैं आप। होता क्या है, पूरा दिन शेयर जो आपका 263 का एवरेज प्राइस का शेयर है, वो 253 से 256 के बीच में चल रहा होता है। आपको लगता है अब ऊपर आएगा, अब ऊपर आएगा, और एक टाइम ऐसा आता है जब 12:30-1 बजे के आसपास जब बचता है, तो आपको लगता है कि यार अब एक काम करेंगे, अब इस शेयर को मैं कॉस्ट पे भी निकालने को तैयार हूँ, क्योंकि तब आप प्रॉफिट तो छोड़ देते हैं, आपको लगता है अब इसमें लॉस नहीं जाना चाहिए। होता क्या है दोस्तों, 1:30 बजा, 2 बजा, 2:30 बजा, वो शेयर हिलने को तैयार ही नहीं है दोस्तों। अब आप उसमें पूरी तरीके से ट्रैप हो चुके हो उनके जाल में। अब आपको क्या करना है, समझदार ट्रेडर तो यही होता, जो भी लॉस हो रहा है भैया जाने दो और आगे से गलती मत करो। पर हम क्या करते हैं, हमारे अंदर आ जाती है बदले की भावना। इस शेयर ने मुझसे लॉस किया तो अब मैं इसी शेयर से प्रॉफिट निकालूंगा। व्हाट वी डू इज, 2 गलतियां करते हैं। एक तो वो लोग गलती करते हैं जिन पे पैसा बहुत है, कि भैया एक काम करते हैं, इसको मैं कल भी लेके जाऊंगा, मैं कल जब मेरा रेट आ जाएगा तब मैं इसको BTST करके बेच दूंगा। अब दोस्तों BTST उसमें किया जाता है जिसमें चाल बनती है ऊपर की लास्ट आवर में, ना कि उसमें जिसमें चाल रिवर्सल बन रही हो। हमें क्या लगता है शेयर कल चलेगा, हम ऊपर जाएगा, प्रॉफिट बुक करेंगे, क्यों लॉस है।
आप 1,500 शेयर की अननेसेसरी वो क्वांटिटी उस शेयर की उठाते हो जिस शेयर के अंदर ना आपको कोई उसकी एबीसी पता है, ना फंडामेंटली टेक्निकली आपने उसको स्टडी किया होता है, क्योंकि ये आपके रडार का शेयर ही नहीं होता है। तो स्क्रीन के उसमें आपने जादू में कह लीजिए कि उसकी हिप्नोटाइजेशन में आपने वो शेयर ले लिया था। अब क्या होता है, एक कैटेगरी के तो वो लोग हैं जो अब स्विंग ट्रेडर से बन जाते हैं, अब वो इंट्राडे ट्रेडर से बन जाते हैं स्विंग ट्रेडर, ठीक है। दूसरे वो होते हैं जो इसी के साथ वो भी कहते नहीं मुझे तो बदला लेना है शेयर। वो क्या करेंगे, 3 बजे उनका इंट्राडे ट्रेड कट गया क्योंकि पैसे उनके पास लिमिटेड थे, वो कैरी फॉरवर्ड कर नहीं सकते 1,500 इस शेयर को। व्हाट दे विल डू इज, अब उसकी कॉल खरीदेंगे। कॉल में क्या लगता है उनको, 3,000 लॉट की कॉल है सपोज उस शेयर की, यार अगर आधा भी चल गया, मेरी कॉल चल गई तो मेरे पैसे मैं बराबर कर लूंगा और शायद हो सकता है 1-2 रुपये ज़्यादा बढ़ जाए तो मुझे मुनाफा भी हो जाए। वो ये सोच के कॉल को कैरी करते हैं। अब एक कैटेगरी के वो लोग हैं जो इस शेयर को इंट्राडे से स्विंग ट्रेड में कन्वर्ट करते हैं लॉसेस को बचाने के लिए। एक ट्रेडर वो हो जाता है जो अपने आप को इंट्राडे से स्विंग ट्रेडर में कन्वर्ट कर लेता है। अब क्या होता है दोस्तों, नेक्स्ट मॉर्निंग वो इंतजार करता है मेरा शेयर खुलेगा, खुलता ही ऊपर जाएगा और मैं उसमें प्रॉफिट बुक कर लूँगा। होता उसका रिवर्स है, वो शेयर आज 2-3% गिरा होता है। अब एक तो वो ट्रेडर होता है जो उसको कैरी फॉरवर्ड करके ले गया है 2,000, जिसमें देख दोस्तों इसमें वो मैक्सिमम 2 से 3,000 इस ट्रेड में कमाने वाला था जिसके लिए उसने ट्रेड मारा था। इसकी वजह से उसने जो एक्चुअल में प्रॉफिटेबल ट्रेड्स थे उसके सेटअप के हिसाब से आते उसने वो भी ट्रेड्स नहीं मारे। और अब क्या हो रहा है नेक्स्ट डे कि एक बंदा वो है जो उसको कैरी फॉरवर्ड करके ले जा रहा है। अब उसको इसमें शेयर में कहीं ना कहीं 4 से 5% का नुकसान हो रहा है, ठीक है। अब उसको लगता है मैं यहाँ काट के क्या करूँगा क्योंकि इतने नीचे काटने का कोई फायदा नहीं है। दूसरा आदमी वो है जो बदले की भावना, मैं इसी शेयर से कमाऊंगा, ठीक है। उसने कॉल लेके गया था, अगर 2 या 3% शेयर गिरा है तो कॉल कम से कम 10 से 15% गिरी होगी। अब जिस शेयर में आप 2 से 3,000 इंट्राडे में कमाने वाले थे, अभी आपको कॉल वाले को तो हो रहा है करीब 20 से 25,000 का लॉस उसके अंदर, क्योंकि 10 से 15% उस कॉल का प्राइस गिर गया है, ठीक है। 15 से 20% अगर कॉल गिरी है, 20% 3,000 का लॉट है दोस्तों, तो आप सोच सकते हैं कि उसकी क्या हालत होगी। उधर वो बंदा है जिसको 5% का सीधे सीधे लॉस हो रहा है। अब दोनों ही बंदे ऐसे हैं जो अभी भी हार मानने को तैयार नहीं हैं। क्या होगा, अरे यार मैंने तो कॉल खरीदी, एक आदमी कहेगा मेरा मैक्सिमम लॉस क्या है, मेरी कॉल का प्राइस मैं देख लूंगा, कहीं ना कहीं काट लूंगा। ये सोचते 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 वो कॉल को कैरी करता है। और आपको पता है दोस्तों, जो एक बार आपका शेयर लॉस देने में पहुंच गया, आपको बहुत मुश्किल होता है वो आपको वापस प्रॉफिट दे। होता क्या है, आप अपनी कैपिटल का बहुत बड़ा पार्ट जिसमें आप 2,000 या 3,000 कमाने वाले थे, उसमें एक बंदा 30,000 का लॉस देके उठता है सिर्फ अपनी बदले की भावना के चक्कर में, और दूसरा आदमी उसमें कहीं ना कहीं 15,000 18,000 का उसमें लॉस देता है और फिर उसको काटता है। और मजे की बात क्या होती है दोस्तों, कुछ महीनों बाद वो देखता है वापस वो शेयर उसके ऊपर है प्राइस पे, और वो अपने आप को गालियां देता है, मैंने काश होल्ड कर लिया होता और मैं मार्केट में कुछ और नहीं करता तो मुझे प्रॉफिट हो जाता। पर ऐसा मार्केट नहीं है, क्योंकि जो ट्रेडर है इंट्राडे ट्रेडर, वो रोज इस मार्केट में ट्रेड करना चाहता है, उसको लगता है मुझे रोज ट्रेड करना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है दोस्तों। आप सिर्फ उस दिन ट्रेड करें जिस दिन आपको लगता है चीज़ें आपके हिसाब से चल रही हैं, आपके सेटअप के हिसाब से चल रही है, जिस दिन आप कंफर्टेबल हो। और वैसे भी एक पुरानी कहावत है कि अगर जिस दिन आपको एक लॉस इतना हो रहा हो जो आपने सोचा हो कि इससे ज़्यादा मुझे इंट्राडे में नहीं होना चाहिए, तो वहाँ कोई बदले की भावना नहीं, कुछ नहीं। वहाँ आप अपने सिस्टम को शटअप कीजिए, शटडाउन कीजिए, अपने लॉस को वहीं काटिए। जो भी 2-3-4 हज़ार आपको लॉस हो रहा है कोई बात नहीं, आज देने दीजिए, फ्रेश जो आएगा हम इसको कवर कर लेंगे। सोचते हैं रहता दें कि हम इसको इसी शेयर से निकालेंगे और हम उसमें और बाइंग करेंगे और हम उसकी कॉल खरीदेंगे। तो जिस शेयर में दोस्तों 3,000 के प्रॉफिट के लिए आपने काम किया होता है, उसमें आप 30,000 का लॉस देंगे। तो दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक मैंने भी की है, बहुत सारे ट्रेडर्स ने की है, और मुझे पता है दोस्तों आप में से कई लोग कर रहे होंगे। तो मेरी आप सबको एक ही सलाह है, पहली चीज़ तो यही है जो मैं सबको बोलता हूँ, नेवर ट्रेड इन द मॉर्निंग आवर जैसे ही मार्केट खुलती है, क्योंकि उस वक्त आपको नहीं पता होता डायरेक्शन क्या होगा। उस वक्त जो ट्रेड ले रहे हैं वो एक तरीके की गैम्बलिंग कर रहे हैं, कहीं भी वो मार्केट जा सकती है, क्योंकि उस वक्त कोई सेटअप भी नहीं होता दोस्तों। मिनिमम हाफ एन आवर मार्केट को दीजिए, फिर अपने सेटअप को देखिए, फिर अपने शेयर्स जो आपने निकाले थे उनको देखिए, और सेटअप के अंदर क्या आपके फेवर में है। अगर फेवर में है तो यस यू कैन टेक अ ट्रेड, अगर आपके फेवर में नहीं है तो आपको कोई जरूरत नहीं है, ऐसी कोई कसम नहीं खाई है कि मुझे ट्रेड लेना जरूरी है, ठीक है। और ट्रेड लेने के बाद बदले की जो भावना हमारे अंदर आती है कि अब मैं इसी से प्रॉफिट निकालूंगा, मैं और लूंगा और ऐसे करूंगा, इसको अपने अंदर से निकालिए दोस्तों। ये मेरी आपको सलाह भी है, नेवर ट्रेड इन अ हरी, हमेशा अपने सेटअप के हिसाब से ट्रेड लीजिए। आपने जिन शेयर्स पर होमवर्क लिया अगर वो आपके सेटअप में आते हैं आप जरूर ट्रेड लें। आपके फेवर में जब ट्रेड आए तो आप हो सकता है कि अपनी क्वांटिटी को बढ़ा दें। देखिए दोस्तों क्या होता है, जब हमारा लॉसेज होता है या हमारे हिसाब से मार्केट नहीं चलती तो मैं उसको बोलता हूँ कम क्वांटिटी में काम कीजिए। आपने पिछले 2-3 दिनों से देखा, लास्ट वीक से जब कटान थी मैं बोल रहा था अपनी क्वांटिटी को कम कर दीजिए। क्यों? क्योंकि एक वॉलेटिलिटी बढ़ने वाली है, मंथली कटान थी और
जिस हिसाब से FII की डेटा सेलिंग की तरफ आ रही थी और मार्केट टूटने को तैयार नहीं थी, इसीलिए मैंने बोला था कि आपको कुछ ना कुछ करके मार्केट को रोका जा रहा है, कभी किसी को बढ़ा देते हैं, कभी किसी को, और आपने देखा कटान के बाद रिलायंस ने भी मार्केट को चढ़ाया। तो दोस्तों, आप अगर पर्टिकुलर ये गलती को करना छोड़ दें, मार्केट खुलते ही ट्रेड लेना छोड़ दें, अपने सेटअप में ट्रेड लें, अपने टाइम पे ट्रेड लें, तो हो सकता है तब भी लॉस हो आपको, पर वो लॉस इतना बड़ा नहीं होगा क्योंकि आपको आपका स्टॉप लॉस पता होगा। जब आप अपने सेटअप में कोई भी ट्रेड लेते हैं, उस ट्रेड के अंदर सबसे पहले टारगेट से पहले आपको स्टॉप लॉस पता होता है। अगर आपको नहीं पता है तो मेरी जो प्रॉफिटेबल इंट्राडे ट्रेड की वीडियो है, आप उसको जरूर जाके देखें। कैसे ट्रेड लेना चाहिए, कहाँ स्टॉप लॉस होना चाहिए, कहाँ टारगेट्स होने चाहिए, क्लियर कट बताया है, कोई डाउट नहीं रखा है दोस्तों। और अगर आपको नहीं समझ में आता, मुझसे कमेंट में वो वीडियो के बारे में पूछिए, कहीं भी आपको डाउट होता है मैं आपको बताने के लिए तैयार हूं दोस्तों। बहुत शानदार तरीके से उसके अंदर आपको VWAP, पाइवेट्स और MACD की हेल्प से, कैंडलस्टिक के पैटर्न से आपको बताया कैसे ट्रेड लेना चाहिए। मुझे उम्मीद है दोस्तों ये मिस्टेक आप नहीं करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, क्योंकि मेरा इस वीडियो को बनाने का सिर्फ एक उद्देश्य है कि आपके लॉसेस को रोकना, मुझे इससे बनाने से कोई और बेनिफिट नहीं होने वाला है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट दे रहा हूं, आपको लॉसेस के रोकने में, आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाने में, तो दोस्तों आपको ब्लेसिंग्स के रूप में इस वीडियो को थम्स अप देना है, लाइक करना है, कमेंट करना है अच्छा। अगर आपको अच्छा लग रहा है मेरी वीडियो देखना, आप इसको, जिसने भी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए वीडियो, ताकि वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने लॉसेस को काट सकें। ओके दोस्तों, अभी आपके लिए बहुत सारी वीडियोज और बनानी है, मंडे की एनालिसिस की वीडियो बनानी है। और अगर दोस्तों, मैंने कल एक आपको वीडियो में एक बात पूछी थी कि एक कैंडल ऐसी है जिससे लोग लाखों रुपए कमाते हैं, करोड़ों रुपए कमाते हैं, अगर आप उसके ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में बताएं। अभी तक सिर्फ 1 या 2 लोगों के कमेंट्स आए हैं पॉजिटिव। जब ज़्यादा लोगों के कमेंट आएंगे मैं ज़रूर उस वीडियो को बनाऊंगा और आप तक प्रेजेंट करूंगा। तब तक दोस्तों अपना ख्याल रखिए, गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।